Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at NEET Corner for subject Geology. हम जो हमारा लास्ट सेशन था वहाँ पर देख रहे थे कि कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं कि ये कनेक्टिव टिश्यू है। फिर हमने कनेक्टिव टिश्यू के सिंपल बेसिक टाइप जिन्हें बोल सकते हैं उनका डिस्कशन किया था, यानी कि सिंपल कनेक्टिव टिश्यू, कंपाउंड, इन सब का डिस्कशन किया था। फिर हमने फर्दर डिवाइडेशन भी किया था जिसमें कि लूज कनेक्टिव टिश्यू, फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का डिस्कशन किया था। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू का हमने बताया था कि फाइबर कम होंगे, मैट्रिक्स ज़्यादा होगी। डेंस वाले में क्या होगा, फाइबर ज़्यादा होंगे, मैट्रिक्स कम होगी। और स्पेशलाइज्ड वाले में हमने देखा था कि जो मैट्रिक्स है या फाइबर है इनमें कोई स्पेशल मॉडिफिकेशन हो जाता है, यानी कि कोई चेंज हो जाता है। तो वहाँ देखा था कि जो मैट्रिक्स था स्पेशलाइज्ड का, वहाँ मिनरल डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो मैट्रिक्स है वो सॉलिड हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा हमने देखा था। तो आज हम देखेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ठीक है। जैसा कि टाइटल में लिखा है, मेन टाइटल जो है एनिमल हिस्टोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी, देन हमारा आगे का टाइटल है लूज कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि लूज कनेक्टिव टिश्यू लिखा है। लूज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब समझ लो आप, यानी कि लूज वाला कनेक्टिव टिश्यू है, दैट मीन्स जो फाइबर जो है वो कम है और मैट्रिक्स जो है ज़्यादा है। ये इसका बेसिक फीचर है, ठीक है। F फॉर फाइबर एंड M फॉर मैट्रिक्स। तो कनेक्टिव टिश्यू, इसकी डेफिनेशन की बात करें, हमने डेफिनेशन बना ली है। बेसिकली डेफिनेशन होती नहीं है जनरली बुक्स में, लेकिन हमने एक डेफिनेशन जनरेट की है। देखिए कौन सी क्या डेफिनेशन है। कनेक्टिव टिश्यू, CT मीन्स कनेक्टिव टिश्यू विद सेल्स, यानी कि सेल्स होंगी उसमें कनेक्टिव टिश्यू में, बिकॉज ऑफ टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल्स। तो सेल्स, और सेल्स भी कौन सी होंगी, फाइब्रोब्लास्ट होंगी। फाइब्रोब्लास्ट सेल क्या करेंगी, फाइबर्स बनाएंगी, ठीक है, फाइबर सिक्रीट करेंगी या फिर बोल सकते हैं फाइबर बनाएंगी। एंड फाइबर्स यानी कि सेल्स जो कि फाइबर बनाएंगी और फाइबर बनने के बाद फाइबर भी ऐड हो गए, तो एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड, ये मायने रखता है यहाँ ये चीज, ठीक है। लूजली मतलब ढीले तरीके से, इतना कॉम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। तो लूजली अरेंज्ड इन ए सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, इसे अपन मैट्रिक्स बोल देंगे। सेमी फ्लूइड का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब है कि ये ना तो पूरा सॉलिड है और ना पूरा लिक्विड है, दोनों के बीच का है। मतलब कि जैसे सॉलिड के कैरेक्टर होंगे कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ होंगे और बहुत पास पास होंगे, लेकिन ये कैरेक्टर भी नहीं है। तो लिक्विड का कैरेक्टर क्या है, थोड़े दूर दूर होंगे, ये कैरेक्टर भी नहीं, इनके बीच का कैरेक्टर है। ये रीजन क्या है इसका सेमी फ्लूइड होने का, यानी कि मैट्रिक्स भी है और मैट्रिक्स में फाइबर्स भी हैं, तो ये सेमी फ्लूइड हो गया। और ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब होता है जिनमें ये फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स डिपॉजिटेड हैं, यानी कि जहां ये पड़े हैं उस सब्सटेंस को ग्राउंड सब्सटेंस बोल देंगे और उसे अपन बेसिकली मैट्रिक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो फाइब्रोब्लास्ट रखता है और फाइबर रखता है, जो कि लूजली अरेंज्ड हैं, किसमें, मैट्रिक्स में, क्या कहलाता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है, ठीक है। अब हमने देखा था लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो बेसिक टाइप थे। पहला जो है हमारा एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी किया है इसका, कि एरियोलर टिश्यू जो है, पहले तो अपन इसके बेसिक फीचर की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे। तो पहला बेसिक फीचर क्या है, प्रेजेंट बिलो द स्किन, ये स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। अब स्किन के नीचे है कनेक्टिव टिश्यू, आप सभी को पता है कि कनेक्टिव टिश्यू का मतलब लोकेशन क्या है बॉडी में, तो ये एपिथेलियल टिश्यू के नीचे रहता है, टू सपोर्ट द एपिथेलियल टिश्यू। तो ये क्या कर रहा है, एपिथेलियल टिश्यू स्किन के नीचे है। स्किन के नीचे इन द सेंस बोल सकते हैं कि एपिथेलियम के नीचे भी बोल सकते हैं, एपिथेलियम, एपिथेलियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब नीचे देखो दूसरा पॉइंट इसी के रिगार्डिंग बना है कि सपोर्ट द एपिथेलियल, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट करता है, ठीक है। ये हमने देखा था कि एपिथेलियल टिश्यू को बांधे रखता है, जोड़े रखता है, ठीक है। फिर है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट विच प्रोड्यूस और सीक्रेट्स फाइबर्स।
थर्ड पॉइंट जो है, हमने देखा था कि कोई भी लूज कनेक्टिव टिश्यू हो या कोई भी कनेक्टिव टिश्यू हो, उसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल होंगी जो क्या करेंगी, फाइबर्स का फॉर्मेशन करेंगी। ब्लास्ट का मतलब ही होता है फॉर्मिंग, बनाने वाली, ठीक है। फाइब्रो मतलब फाइबर्स, ठीक है। तो फाइबर्स बनाने वाली सेल्स प्रेजेंट होंगी जो क्या बनाएंगी, फाइबर बनाएंगी, ठीक है। अब देखो इस रिप्रेजेंटेशन में लिखा है कि यहां पर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, देखो ये फाइब्रोब्लास्ट सेल दिखा रखी है, ठीक है। ये वाली फाइब्रोब्लास्ट सेल है पूरी, ये जो मैंने डार्क करी है ये वाली फाइब्रोब्लास्ट सेल है ये, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट सेल क्या बना रही है, फाइबर बना रही है। ये देखो बंडल ऑफ फाइबर, कोलेजन फाइबर के बहुत सारे बंडल हैं, तो ये फाइबर बनाती हैं। इसमें मास्ट सेल भी प्रेजेंट हैं, आपको पता है कि स्किन के नीचे प्रेजेंट है। और ये कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, यानी कि जैसे ही एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन का काम तो करता है, लेकिन इन्फेक्शन हो गया, जैसे एपिथेलियल टिश्यू को क्रॉस करके कोई पैथोजन अंदर एंटर कर गया, तो फिर दूसरा बैरियर क्या होना चाहिए, कनेक्टिव टिश्यू होगा, बिकॉज ऑफ जस्ट बिलो द एपिथेलियल टिश्यू क्या प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का भी स्पेशल टाइप है एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लूज होने का फायदा है कि ये जो फैगोसाइटिक सेल्स है वो मूव करती रहेंगी, ठीक है। तो वहां जैसे ही पैथोजन एंटर करता है तो यहां पर मास्ट सेल है, मैक्रोफेजेस हैं, ये क्या करती है, उस पैथोजन के अगेंस्ट काम करती हैं, उसे खत्म कर देती हैं और इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये हो गया बेसिक। फिर जो है, जो हमारा एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ये रेगुलर टाइप का और इरेगुलर टाइप का होता है। यानी कि जो भी हमने ये रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, ऐसा वाला डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमने देखा जिसमें कि सारी चीजें प्रेजेंट हैं, फाइब्रोब्लास्ट हैं, फाइबर हैं, अगर वो सारे रेगुलर पैटर्न में होते हैं, रेगुलर मैनर में होंगे, तो ये रेगुलर टाइप का एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। और अगर ये इरेगुलर होंगे तो ये इरेगुलर टाइप का एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। इसमें WFCT यानी कि वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, YFCT येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ये हमने पीछे जो हमने टेबल के फॉर्म में एक इसका डिवाइडेशन पढ़ा था उसमें देख लिया था। फिर हम देखते हैं एडिपोज टिश्यू। वैसे ही अपन बेसिक पॉइंट्स पर चलते हैं। ऑल्सो प्रेजेंट बिलो द स्किन, यानी कि ये भी स्किन के नीचे ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो अब आगे का दूसरा पॉइंट जो है ये डिफरेंट है। वर्क एज इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर का मतलब होता है कोई भी मटेरियल जो क्या करे, हीट जो है उसके लॉस को रोके, यानी कि हीट लॉस को रोकने का काम करता है। अब कैसे करता है वो भी हम देख लेते हैं। ये क्या करता है, इट कंटेन्स द स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट स्टोर द फैट, ठीक है। ये सेल्स रखता है जो क्या करती हैं, फैट को स्टोर करती हैं। और फैट स्टोर होंगी, कौन सी सेल्स होंगी, जैसे कि स्पेशलाइज्ड सेल्स, तो उनका नाम दे सकते हैं अपन एडिपोसाइट्स, ठीक है। अब एडिपोसाइट्स क्या करेंगी, बहुत सारे फैट को स्टोर कर लेंगी। अब ये फैट क्या करेगा, ये फैट एक लेयर बना लेगा, ठीक है, एक फैट की लेयर बन जाएगी। अब ये लेयर क्या करेगी, हमारी बॉडी में जो भी मस्कुलर एक्टिविटी होगी, जैसे ही मस्कुलर एक्टिविटी होगी हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो हीट लॉस भी होगा। सबको पता है किसी भी सिस्टम में अगर कोई सिस्टम खुद हीट जनरेट कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो बेसिक सा सिंपल सा मतलब है कि सराउंडिंग में वो हीट लॉस करेगा, उसकी हीट लॉस होगी किसी भी फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में हो सकती है, हीट के फॉर्म में हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। लेकिन इसे रोकना है हमें, यानी कि जैसे विंटर सेशन की बात करें, विच इज अभी आने वाला है, अपकमिंग है, इस सेशन में क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से टेम्परेचर को चेंज नहीं करती है, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या करेगी, बाहर बहुत सारी ठंड है, हमारी बॉडी ठंडी होने लगेगी तो वो क्या करेगी, मस्कुलर एक्टिविटीज कराएगी, यानी कि मसल्स में क्या होगा, स्पाज्म होगा, स्पाज्मिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, इनवॉलेंट्री हो गया तो हीट जनरेट हुई। अब ये हीट लॉस ना हो, लॉस हो गई हीट तो कोई मतलब ही नहीं रहा इसका, बिकॉज ऑफ हीट बनी और बनते ही बाहर एनवायरनमेंट में चली गई तो हमें क्या होगा, हमें ठंड लग सकती है। तो इससे बचने के लिए ये फैट वाली लेयर क्या करेगी,
इस हीट को हमारी बॉडी में ही क्या करेगी, कंजर्व करके रखेगी, जिससे कि हमें ठंड नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये क्या करती है, स्पेशलाइज सेल्स एडिपोसाइट्स हैं, बहुत सारी फैट को स्टोर करती हैं और उस फैट को क्या कर लेती हैं, एक लेयर बना लेती हैं। ये लेयर इंसुलेटर का काम करती है, हीट को बाहर जाने से रोकती है। अब देखो ये फैट आता कहाँ से है, मतलब कोई सोचता होगा कि जैसे फैट तो आ गया, जैसे मान लो फैट का स्टोरेज हो गया, लेकिन फैट आया कहाँ से, अल्टीमेटली होता क्या है। हम ऐसा तो है नहीं कि हमारे फूड में केवल फैट लेंगे ताकि ये फैट डिपॉजिट हो पाए, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, हमारी फूड के जो भी बेसिक कंपोनेंट्स है लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एटसेट्रा, ये सारे के सारे मटेरियल जितनी अमाउंट में हमें नीडेड है उतनी अमाउंट में हमारी बॉडी ने यूज कर लेती है। अब इन सबको यूज कर लिया, जैसे कार्बोहाइड्रेट अपन बात करें, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये नीडेड या रिक्वायर्ड बोल सकते हैं, या रिक्वायर्ड पर डे की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये 15 मिलीग्राम चाहिए, ये भी 15 मिलीग्राम चाहिए, तीनों ही मान लो 15 मिलीग्राम पर डे चाहिए। ठीक है, ये तो डेली नीड हो गई, डेली की। जैसे डेली हमने 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना है, 15 ग्राम प्रोटीन लेना है, 15 ग्राम फैट लेनी है। लेकिन ऐसा फिक्स थोड़े ना है कि हमें ये पता रहता है कि हमने अब तक 15 ग्राम फैट ले लिया, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमने जितनी भी जैसे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे हमने 20 मिलीग्राम ले लिया, ये भी 20 ले लिया, ये भी 20 मिलीग्राम ले लिया, तो यहाँ पर जो बचा एक्स्ट्रा वाला 5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम्स और ये 5 मिलीग्राम, ये क्या होता है, फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और यही क्या करता है, फिर इंसुलेटर का काम करता है। अब ये डायग्राम है, इसमें दिखाया है कि ये एक फैट मतलब एडिपोसाइट है ये। ठीक है, एडिपोसाइट मतलब जो कि फैट को स्टोर करेगी। एडिपोसाइट की स्ट्रक्चर दे रखी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, फैट स्टोरेज के लिए एक ब्लैंक स्पेस है, ये न्यूक्लियस दिखाया गया है, ये हो गया। अब फैट के भी दो फॉर्म होते हैं, जैसे कि जो भी स्टोर्ड फैट होगी उसमें ब्राउन फैट और वाइट फैट होगी। ब्राउन फैट जो होती है इन्फेंट स्टेज होती है, उसमें ही प्रेजेंट होती है, उसके बाद ये धीरे धीरे वाइट फैट में कन्वर्ट होने लगती है। और अगर अपन अपने रेफरेंस में बात करें, यानी कि एडल्ट के रेफरेंस में बात करें, तो हमारे अंदर जो है ज़्यादा अमाउंट वाइट फैट है, ब्राउन फैट नेग्लिजिबल, यानी कि बोल सकते हैं कि नहीं भी है, नहीं है। ये इन्फेंट में होती है, इन्फेंट्स जो होते हैं, और ये एडल्ट में होती है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या है। तो हम अब देखते हैं कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या है, यानी कि लूज हमने देखा, अब जस्ट अपोजिट अपन डेंस को देख लेते हैं। लूज में देखा था कि फाइबर क्या थे, कम थी, मैट्रिक्स ज़्यादा था, लेकिन यहाँ अपोजिट है, यहाँ लिखा है कि फाइबर ज़्यादा है, मैट्रिक्स कम है। तो इसकी भी एक डेफिनेशन हमने बनाई है। वैसे बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू विद सेल्स, वही सेल्स हैं फाइब्रोब्लास्ट जो कि फाइबर्स बनाएंगी, एंड फाइबर्स ये मायने रखता है कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, यानी कि बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में अरेंज्ड हैं इन ए ग्राउंड सब्सटेंस, जिसे अपन मैट्रिक्स बोल देते हैं। यानी कि ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसकी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स और उनसे बनाए गए, यानी कि फाइब्रोब्लास्ट सेल ने जो भी फाइबर बनाए वो फाइबर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे। एक तो मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग तरीके से, यानी कि अरेंज होंगे, बहुत पास पास होंगे, और मैट्रिक्स में धसे पड़े होंगे। ठीक है, उसे अपन क्या बोल देंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नाम से पता चल रहा है कि डेंस, और डेंस होने का रीज़न क्या है, हमने देखा था कि लूज होने का रीज़न था मैट्रिक्स ज़्यादा फाइबर कम। यहाँ डेंस होने का रीज़न है फाइबर ज़्यादा मैट्रिक्स कम। इसमें भी दो तरीके हैं, दो टाइप हैं। पहला है हमने देखा रेगुलर, दूसरा है इर्रेगुलर। ठीक है, अब देखो रेगुलर इर्रेगुलर, इनके अपन बेसिक पॉइंट्स के हिसाब से देख लेते हैं। फाइब्रस प्रेजेंट इन रोज, यानी कि जो भी फाइबर होंगे वो लाइंस में होंगे, रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स। बहुत सारे कोलेजन फाइबर के बंडल्स के बीच में जो हैं ये फाइबर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो एक लाइन के तरीके में दिख रहे हैं, सारे के सारे फाइबर एक फिक्स मैनर में हैं, एक लाइन के तरीके में, जैसे कि एक फाइबर, दूसरा फाइबर, तीसरा फाइबर, फिर दूसरी लेयर आती है नीचे, एक ऐसे एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, ऐसे वाली लेयर्स हैं।
और एक लाइंस यानी कि रोज के मैनर में है। ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है टेंडन्स में, लिगामेंट्स में। टेंडन क्या करती है, बोन को मसल से जोड़ने का काम करती है, यानी कि हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं, स्केलेटल सिस्टम है, वो खुद काम नहीं करता है, यानी कि उसे अगर कोई मूवमेंट कराना है या फिर उसे लोकेट करना है हमारी बॉडी को, ठीक है, लोकोमोशन कराना है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमारी मसल्स काम करें। लेकिन मसल्स कैसे हमारी बोन्स को एक्टिव करेंगी, तो वो होता है टेंडन। टेंडन क्या करता है, बोन को मसल्स से जोड़ने का काम करता है ताकि बोन्स मूव कर सके, मसल्स जैसे ही कॉन्टेक्ट करें। और लीगामेंट्स हैं, बोन को बोन से जोड़े रखने का काम करता है। ठीक है, ऐसा हो गया। अब डायग्राम भी हमने देखा है कि कोलेजन फाइबर्स हैं बहुत सारे, और ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं जो कि फाइबर बनाने का काम करती हैं, ये देख लिया। फिर इर्रेगुलर वाले में चलते हैं। इर्रेगुलर वाले में सीधा सा मतलब है कि जो फाइबर्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे बिना किसी रोल, यानी कि रोज तो है लेकिन नॉट प्रेजेंट इन रोज, यानी कि लाइन के तरीके से प्रेजेंट नहीं होंगे। जैसे एक फाइबर ये है, दूसरा ऐसे हो गया, तीसरा ऐसे हो गया, चौथा ऐसे हो गया, अलग अलग मैनर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दिख भी रहा है जैसा कि देखो बहुत इर्रेगुलर पैटर्न में है, ये सारे फाइबर्स हैं, ये फाइब्रोब्लास्ट हैं, हमने देखा। ठीक है, फिर अपन एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल में दे रखा है डूरामीटर। डूरामीटर यानी कि जो हमारा ब्रेन जो है उसकी कवरिंग, ठीक है। और रीनल कैप्सूल जो हमारी किडनी है, किडनी की कवरिंग की बात करें तो वहाँ हो गया। ग्लीसन्स कैप्सूल जो हमारा लीवर है उसकी कवरिंग। और स्क्लेरा, स्क्लेरा है हमारी जो आई बोल है, जिसे अपन सिंपली बोल देते हैं कवरिंग ऑफ आई, तो ये स्क्लेरा। ये हो गए हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू में रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न। अब हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का डिस्कशन कर लेते हैं, जिसके अंदर बोन्स आती हैं, कार्टिलेजेस आते हैं, और स्पेशलाइज्ड में एक स्पेशल और आता है जो कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्म में रहता है, वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, वी कैन से ब्लड। ठीक है, उसका डिस्कशन करते हैं। तो अब हम देखते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। हमने देखा लूज कनेक्टिव टिश्यू और फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, देन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के फीचर जो हैं उनमें क्या स्पेशल बात है। तो डेफिनेशन हमने यहाँ भी बना ली है, अ कनेक्टिव टिश्यू हैविंग मॉडिफाइड फाइबर्स और मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसके या तो फाइबर मॉडिफाइड हो गए, यानी कि उनमें कोई चेंज हुआ है, या फिर उसकी मैट्रिक्स मॉडिफाइड हो गई, यानी कि उसकी मैट्रिक्स में कोई चेंज हुआ है, तो ऐसे कनेक्टिव टिश्यू को स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बोल देंगे। ये चेंज कैसे हो सकता है, वहाँ फाइबर जो हैं वो अपने नेचर को चेंज कर सकते हैं कि फाइबर जैसे कि फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। वहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो मिनरलाइज्ड हो सकती है, यानी कि मिनरल डिपॉजिट हो सकते हैं, मिनरल नहीं हो सकते हैं डिपॉजिट, ऐसे अलग अलग मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। यानी कि कोई ना कोई मॉडिफिकेशन हुआ है या तो फाइबर्स में या फिर मैट्रिक्स में। तो इस हिसाब से बेसिकली इसके 3 टाइप हैं। पहला हमने लिखा है बोन, दूसरा कार्टिलेज, तीसरा ब्लड। ये स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज हैं। तो बोन जो है, इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। बोन जो है इसमें मैट्रिक्स जो होता है मिनरलाइज्ड होता है, यानी कि इसमें मिनरल क्या होते हैं, डिपॉजिट हो चुके होते हैं। यानी कि मैट्रिक्स तो है लेकिन मैट्रिक्स में बहुत सारे मिनरल्स डिपॉजिट हो गए। अब जैसे ही मिनरल डिपॉजिट हुए तो वो क्या हो गई, मैट्रिक्स जो है सॉलिड हो गई। अब सॉलिड हो गई तो नॉन प्लाएबल हो गई। नॉन प्लाएबल मतलब वो फैल नहीं सकती अब, ठीक है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी या फिर बोल सकते हैं उसमें स्ट्रेच होने की कैपेसिटी ख़त्म हो गई। वो स्ट्रॉन्ग या कॉम्पैक्ट सब्सटेंस में चेंज हो गई जैसे ही वहाँ पर मिनरल डिपॉजिट हुए। और फाइबर जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, फाइबर भी बहुत ज़्यादा होते हैं सेकंड पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गई देखो यहाँ पर मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स पर स्टार मार्क कर सकते हैं कि मैट्रिक्स में चेंज हुआ है, ठीक है। फिर अपन कार्टिलेज को देखते हैं। कार्टिलेज जो होती है इसमें मिनरल डिपॉजिट नहीं होते हैं। मिनरल डिपॉजिट नहीं हुए इसकी वजह से प्लाएबल हो गई, यानी कि ये स्ट्रेच हो सकती है। और इसमें फाइबर तो होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा फाइबर नहीं होते जितने कि बोन के केस में होते हैं। अब तीसरा ब्लड है। ब्लड में फर्स्ट पॉइंट है मैट्रिक्स फ्लूइड या लिक्विड होता है, यानी कि फ्लो करने वाला होता है। इसका रीज़न क्या है कि फाइबर एब्सेंट होते हैं, फाइबर वहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से मैट्रिक्स जो है फ्लो कर पाता है। और इसी वजह से इसको अपन वस्कुलर भी बोल देते हैं, ठीक है, ये वस्कुलर हो गया। और फाइबर्स इसमें एब्सेंट होते हैं, लेकिन फाइबर्स एब्सेंट होते हैं इसके
बावजूद यहाँ फाइबर बनाने वाली प्रोटीन जरूर पाई जाती है, यानी कि ऐसी प्रोटीन फिब्रिनोजन प्रोटीन होती है जो क्या करती है, फाइबर्स बनाती है। लेकिन ये स्पेशल केस होगा जब बॉडी में कोई इंजरी होगी, कट लगेगा, उस टाइम ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ब्लड क्लोट बनाने के लिए फिब्रिनोजन काम करता है। तो ये हो गए स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज़ जिनमें बोन, कार्टिलेज और ब्लड आ गया। अब बोन और कार्टिलेज को अपन डिस्कस करेंगे, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होगा, यानी कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, और जो ब्लड वाला पोर्शन है इसे अपन ब्लड वस्कुलर सिस्टम यानी कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब छोटा सा यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ बोन जो होती है इसमें दो टाइप की सेल्स होती हैं। सेल्स जो हैं बोन्स की दो टाइप की सेल्स होती हैं, जैसे कि ओस्टियो ब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब बताया था फॉर्मिंग, क्लास्ट का मतलब डीजेनरेटिंग, यानी कि ऐसी सेल्स ओस्टियोब्लास्ट जो बोन्स को बनाती हैं ओस्टियोब्लास्ट कहलाती हैं। ओस्टियोक्लास्ट जो बोन्स को डीजनरेट करती है यानी कि तोड़ने का काम करती हैं, ओस्टियोक्लास्ट कहलाती हैं। ऐसे ही कार्टिलेज में जैसे कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। और यहाँ 3 टाइप की सेल्स होती हैं, मेन 3 टाइप की सेल आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। ये हो गया। अब इनको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे अपकमिंग चैप्टर्स फिजियोलॉजी वाले पोर्शन में, ठीक है।